हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CCSU बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का C9E301 और या फिर आप इसे CC6 के भी नाम से जान सकते हैं। ये पेपर का कोड है 2023-25 यानी कि सबसे रिसेंट पेपर ये आपके लिए है। जो 2026 में दे रहे हैं उनके लिए 2025 का पेपर सबसे लेटेस्ट है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके साथ आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए, सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके। ऐसे सवाल या क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखते हुए ये तैयार किया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैं सजेशन देने का काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @mithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल इन्होंने पूछा हुआ था। यहाँ से आप देख पाएंगे मई 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी और पेपर का कोड है E302 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये C10 का पेपर है। मैं थंबनेल चेंज कर लूंगा। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है, मैक्सिमम नंबर है 40 का। ठीक है जी। अब यहाँ से देख लीजिए, 8 या 24 नंबर आप ला सकते हैं पहले सेक्शन से। सवाल नंबर 1, व्हाट इज फेमिनिज्म? डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अ फेमिनिस्ट आइडियाज। नारीवाद क्या है? नारीवाद विचारों के इतिहास तथा विकास का वर्णन कीजिए। अगला सवाल है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स एंड जेंडर। इन्होंने 6 लिख दिया है, सेक्स होगा यहाँ पर, यानी कि सेक्स और जेंडर की अवधारणाओं के बारे में बात करिए। सेक्स क्या एक बायोलॉजिकल टर्म है और जेंडर क्या है एक सोशल कंस्ट्रक्टेड टर्म है, यानी कि समाज ने इसको बनाया है। और सेक्स क्या एक बायोलॉजिकल या फिर नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल है। ठीक है। और अच्छा कौन माना जाएगा? तो सेक्स जो है अच्छा माना जाएगा, जेंडर अच्छा नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। डिस्कस स्ट्रक्चरल थ्योरी एंड डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी। संरचनावादी सिद्धांत और विखंडन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सवाल नंबर अगला, डिस्कस द करंट पॉलिसीज फॉर वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। भारत में महिला शिक्षा की समसामयिक शिक्षा नीतियों की विवेचना कीजिए। तीसरा सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिडन करिकुलम? हाउ डिड इट रीइंफोर्स जेंडर रूलर? छिपे हुए पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं या किस प्रकार जेंडर भूमिकाओं को बढ़ावा देता है? अगला सवाल, एक्सप्लेन द टीचर्स रोल एज एन वन एजेंट ऑफ अ चेंज। परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करें। सेक्शन बी में आ चुके हैं। 4 सवालों का जवाब दें और 4 दूनी 8 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सवाल क्या है? व्हाट आर जेंडर बायस, यानी कि लिंग पर पक्षपात क्या है, इसके बारे में बताएं। अगला है, एक्सप्रेस योर व्यू ऑन सेक्सुअल हरासमेंट। यौन उत्पीड़न पर अपने विचार व्यक्त करें। छठवां सवाल, व्हाट इज सोशलाइजेशन थ्योरी? समाजीकरण सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बात करिए। अगला है, डिफाइन कास्ट सिस्टम इन इंडिया। भारत में जाति व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। 8वां सवाल, डिस्कस स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर डिफरेंसेस थ्योरी। जेंडर अंतर सिद्धांत की विशेषता को लिखिए। सवाल नंबर 10, व्हाट इज फीमेल फोर्टिसाइड, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या क्या है, इसके बारे में बात करें। 11वां सवाल, एक्सप्लेन द टर्म पैट्रियार्की। पितृसत्ता शब्द की व्याख्या करें। सेक्शन सी की बात करेंगे। 8 सवाल और एक नंबर आपको मिलेगा। 8 नंबर आपको टोटल मिलेगा। व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है। ठीक है, जैसे कि गाने के लिए आप लड़कियों को भेज देते हो और कबड्डी के मैच के लिए लड़कों को भेज देते हो, ये क्या है? एक जेंडर स्टीरियोटाइप है। अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेबिनार? वेबिनार से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इक्वालिटी? जेंडर इक्वालिटी से आप क्या समझते हैं। 15वां सवाल, डिस्क्राइब ह्यूमन राइट, यानी कि एक मानव अधिकार का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय क्लास? वर्ग से आप क्या समझते हैं। 17वां सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोसाइटी? समाज से आप क्या समझते हैं। 18वां सवाल, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट। यौन उत्पीड़न के अर्थ को समझाइए। सवाल नंबर 19, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन वुमेन? महिलाओं पर मास मीडिया का क्या प्रभाव है, बताएं। सवाल नंबर 20, व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी इन द करिकुलम? पाठ्यक्रम में लैंगिक असमानता को स्पष्ट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन हरासमेंट एट अ वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का जो है विवेचन कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर 2025 का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।